आप सब लोगों की सेहत के ऊपर जो है बड़ा फोकस कर रहा है। सबसे पहले सेहत को हम एक बड़ा जो है नाम देते हैं कि हम सब लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें, अपनी सेहत के प्रति वफादार रहें, क्योंकि साथियों जीवन एक बार मिला है, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इस पे जो है कई फिल्में बनी हैं कि जिंदगी ना मिले दोबारा। तो हम सब लोगों को ये जीवन मिला है, इसका भरपूर उपयोग हमको न केवल स्वस्थ रह के, मस्त रह के और जबरदस्त रह के करना है, उसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर जब बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगा, हमके शरीर में रोग नहीं रहेंगे, हम रोग से प्रतिकार कर पाएंगे ना, प्रोटेस्ट कर पाएंगे, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, हम स्वस्थ रह पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे, तभी जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथियों देखिए, कहीं ना कहीं अगर शरीर में रोग घिर जाते हैं तो वो जीवन जीने का एक जो मजा है, जीवन जीने की जो एक चार्म है, जीवन जीने की खुशी है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से चली जाती है। वो हमें हमेशा एक एहसास होता रहता है कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है। साथियों आप सब लोग जब आरसीएम परिवार में आए हैं तो स्वास्थ्य रक्षा जो उद्देश्य हमारा बनाया गया है, हम सब लोगों को मिलके न केवल अपने शरीर को जो ऊपर वाले की देन मान के कि ये एक बार जीवन मिला है, इसका भरपूर फायदा उठाना है, तो आप सबसे पहले सेहत के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी सब चीजें इसके सामने बहुत तुच्छ और छोटी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, तभी आप लोग सफलता बड़ी पा सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को न्यूट्रीचार्ज परिवार सबसे पहले स्वस्थ रहने की जो है वो गुजारिश करता है। और साथियों देखिए, आप सब लोगों को जानकर एक बहुत खुशी होगी कि भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार है, पिछले 2021 का वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का जो आंकड़ा आया है, 2021 का जो आंकड़ा दिखाया गया है, उसमें भारत में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का योगदान 65% पहुंच गया है। यानी भारत में हर 100 रुपए में बिकने वाला जो डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट है, उसमें 65 रुपए का सामान न्यूट्रिशन का बिकता है। तो साथियों आप सब लोगों के लिए एक गर्व और आपके सीने को चौड़ा करने की आज जरूरत है कि आप आरसिंह परिवार में आप न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं और आपको बहुत बड़ा बिजनेस और घर के परिवार की सेहत की जो जरूरतें हैं आपको न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से पूरा करने का मौका मिलेगा। तो साथियों आज न्यूट्रीचार्ज के साथ न केवल आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, बल्कि आप लोग इस प्रोडक्ट का प्रचार करके उन लोगों तक पहुंचा के अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकार लोगों की, अनजान लोगों की, आप उन्हें स्वस्थ रहने की प्रेरणा दीजिए, ताकि हम लोग एक वाकई में स्वस्थ भारत का निर्माण जो हम जिसके ऊपर लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें। और साथियों देखिए, इस 65% जो मार्केट हमारा जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग का है, उसमें लगभग आधा जो देखा जाए हिस्सा प्रोटीन सप्लीमेंट का है। इंडिया में जितनी कंपनियां न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, उनका सबसे बड़ा फोकस एक सेगमेंट पे होता है, वो है प्रोटीन का सेगमेंट। और साथियों प्रोटीन के बारे में हम लोग वैसे तो कई बार हमारे प्रोग्रामों के माध्यम से हम जानकारी लेते रहते हैं, प्रोटीन की कई सारी ट्रेनिंग आपके बीच में होती रहती है, इस शब्द को भी आपने जाना है, इस शब्द के महत्व को भी समझा है। लेकिन भारत में प्रोटीन का जो सेगमेंट है वो आज के समय देखा जाए तो लगभग आधा है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में अगर 65 रुपए का सामान हमारे देश में बिकता है, तो उसमें 32 रुपए का सामान जो है वो प्रोटीन सेगमेंट के माध्यम से बेचा जाता है। और बहुत एक दुखद जो बात है कि आज कहीं ना कहीं जो आंकड़े, बहुत सारे जो डेटा बताते हैं कि हमारे भारत में जो है प्रोटीन की कमी, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बड़ा जानकर दुख होगा, बड़ा जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हम जब बात करते हैं तो साथियों 80% लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके शरीर में किसी न किसी कारण से प्रोटीन की कमी है। यहां तक कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को मांसाहारी मानते हैं, उनके शरीर में भी प्रोटीन की कमी पाई गई। और ये फैक्ट ऐसे हैं जिनको आप, चूंकि आप सारे लोग जानते हैं कि हम जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो इन फैक्ट्स में कहीं ना कहीं जो है सच्चाई होती है। कोई डेटा किसी चीज के, किसी न्यूज आर्टिकल पे या कई सारी जानकारी पे आधारित होता है। ये हमारे मन का बनाया हुआ डेटा नहीं होता है। भारत में 80% लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है आज। और साथियों सबसे बड़ी बात अगर आप समझेंगे कि भारत में अगर आप सोचते हैं कि भाई शहरी लोग और ग्रामीण लोग अगर बात करा जाए, लोग बोलते हैं कि सर गांव के लोग जो है वो थोड़ा सा विषयों को समझते नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करी जाए तो 73% लोग शरीर जो है भारत के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी जो है प्रोटीन की कमी से ग्रसित हैं। और यही कारण है साथियों कि न केवल प्रोटीन की जो कमी है गर्भवती महिलाओं में महसूस की गई, प्रोटीन की कमी जो है जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनके शरीर में महसूस की जाती है। और यही कारण रहता है कि कई बार आप जब जब आप महिलाएं जब डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो आपको वो प्रोटीन सप्लीमेंट सलाह देते हैं खाने की। कारण यह है कि शरीर में जो कमी है उसको जो है आपका सप्लीमेंटेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। और आज देखा जाए तो आप सामान्य तरीके से किसी से बात करेंगे, आप अपने वालों से कभी पूछ के देखिए कि प्रोटीन का महत्व क्या समझते हैं, तो हमारे देश में 97% लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन शब्द के बारे में पता नहीं है कि आखिरकार है क्या ये प्रोटीन, ये किस चीज का नाम है, प्रोटीन बोला कैसे जाता है, ये लोगों को पता ही नहीं है।
आप कुछ भी मत करिएगा, आप अपने जानकार से, पड़ोसी से, दोस्त से, यार से, जो भी आपके परिचित हैं, उनसे सिर्फ ये पूछिए कि सर प्रोटीन का मतलब क्या होता है, क्या चीज है प्रोटीन। तो आपको कहीं पर भी इसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा। सब लोग कुछ ना कुछ अपने मन की जो होते हैं ना, मन के विचार जो होते हैं वो दिखा देंगे, हाँ बहुत जरूरी होता है। अच्छा, प्रोटीन को पहलवान लोग खाते हैं। हमारे देश में प्रोटीन का मतलब पहलवान ही सोचा जाता है। साथियों, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोटीन खाने की। जिसके शरीर को ताकत चाहिए, जिंदा रहना है, अपने पांव पे खड़ा रहना है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोटीन की। अगर कोई भी ऐसी धारणा है कि सिर्फ पहलवानों को जरूरत है, उसको अपने दिमाग, अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दीजिए। सिर्फ 3% लोग इसके महत्व को जानते हैं। और साथियों, आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार क्या है प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हर काम को आपके करता है। हर वो काम, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, आपके शरीर के दुश्मनों से रक्षा करना, आपका ये प्रोटीन बॉडीगार्ड है। साथियों, अगर आपके घर के बाहर, अगर घर में सोना रखा है, आपने 5 करोड़ रुपए का ज्वेलरी रखी है, आप क्या करते हो? घर से उसको ले जाके बैंक के लॉकर में रखते हो। क्यों लॉकर में रखते हो? क्योंकि लॉकर को खोलना मुश्किल है, वहां पर गार्ड खड़ा होता है। साथियों, घर का सोना हम लॉकर में जाके सुरक्षा में रखते हैं, और जो शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर है, उसको हम खुला छोड़ देते हैं। आपके शरीर को भी साथियों रक्षा की जरूरत है। सोना चुरा लेंगे कोई भी तो सोना वापस आ जाएगा, लेकिन सेहत किसी ने चुरा ली तो वापस नहीं आएगा। साथियों, प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है प्रोटीन। ये आपके बाहरी वायरस से आपकी रक्षा करता है। इसलिए साथियों, आपके शरीर में प्रोटीन जाएगा तो वो एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा। कॉन्ट्रेक्टियल प्रोटीन, यानी आपका मसल का, जैसे आपने एक झोला उठाया, क्या कारण है साथियों कि एक सीनियर आदमी, कई बार आपने देखा होगा कि आप 50, 55, 60 साल वाले व्यक्तियों को मदद करना चाहते हो कि सर आप वजन नहीं उठा पाएंगे, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, लाइए मैं आपका बैग संभाल लेता हूं, लाइए मैं आपका बस्ता संभाल लेता हूं, लाइए आपका मैं जो है सूटकेस जो है आपका सीढ़ी पे चढ़ा देता हूं। क्या कारण है साथियों कि 50 साल, 60 साल के बाद हर व्यक्ति मदद का दरकार हो जाती है? हम 100 साल जीवित रहे, हमें किसी की मदद की जरूरत क्यों पड़े? उसका कारण है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है। और हमें न केवल सीढ़ियां, आप हर स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो सीनियर आदमी ढूंढता है कि कहां पर लिफ्ट लगी है, क्योंकि उनको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ आती है। आपके पांव की मसल कमजोर हो गई है, आपके शरीर की मसल कमजोर हो गई है, जिससे न केवल आपसे सामान उठ पा रहा है, सामान्य कार्य करते नहीं बन रहा है, आपसे आपकी कुर्सी से उठते हुए नहीं बन रहा है। इसका मतलब मसल नहीं है साथियों, और मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी का लक्षण है। और ये आप सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्रोटीन की कमी आपके सामान्य काम करने में भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि वो व्यक्ति शरीर को देखभाल नहीं कर पाया, और साथियों आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? हाँ, आयरन और प्रोटीन का मिला हुआ रूप हीमोग्लोबिन कहलाता है। साथियों, हेम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये दोनों मिलकर बनते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? आपके शरीर में ट्रांसपोर्टर है ये, ऑक्सीजन को बिठाता है और शरीर में दौड़ाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। भाई, आपके डिपो पे माल कब आता है? जब गाड़ी आती है। गाड़ी नहीं आई तो माल कहां से आएगा? आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन कहां से जाएगी भाई? इसलिए तो वो हीमोग्लोबिन जिसके शरीर में कम रहता है वो थकावा महसूस करता है। और विशेष करके महिलाएं, जिनके शरीर में माहवारी की समस्या के कारण जो ब्लड लॉस होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। पुरुषों में शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण थकान होती है। हीमोग्लोबिन आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का, दौड़ दौड़ के काम करता है। साथियों, हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन किसके ऊपर बैठ के आपके शरीर में दौड़ेगी? इसलिए साथियों आपको उसकी जरूरत है। हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन क्या है? जो आपके शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। अरे भाई, आप किसी थिएटर में जाके पिक्चर देखने जाते हो, आप आरसीएम की एनिवर्सरी में जाओगे अभी, वहां पर क्या होता है? आपका टिकट चेक होता है, गेट पर ही रोक दिया जाएगा अगर आपके पास टिकट नहीं होगा, या आपके पास कोई वाउचर नहीं होगा, या आपके पास एंट्री का क्राइटेरिया नहीं होता है। आपको गेट पर क्यों रोक दिया जाता है? उसका कारण है कि आपको गेट पर एक व्यक्ति मौजूद है जो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हमारे शरीर में साथियों हम जो भोजन करते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और शुगर को रोकने के लिए गेट कीपर है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगर आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब इंसुलिन की कमी प्रोटीन की कमी का ही लक्षण है साथियों। और आपके शरीर के ये सारे ये सेल्स के अंदर जो शुगर को पहुंचाने का काम करता है, रुक जाओ भाई, ज्यादा हो गए हो, जरा गेट पे बाहर खड़े रहो,
अगर इंसुलिन ही नहीं रहा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा साथियों। इसलिए कहा गया है प्रोटीन की खुराक से आपके शरीर को बहुत सारा फायदा मिलता है। हैप्पी केमिकल्स, देखिए दिमाग से आपके बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं। क्या कारण रहता है कि अभी आप कभी कभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कभी कभी आप बहुत दुखी महसूस करते हैं, कभी कभी लगता है नहीं यार जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी लगता है कि आज तो मैं रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दूंगा। साथियों दिमाग जो है ना हमारे पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है। आपने कंप्यूटर का प्रोसेसर देखा है, वैसे ही हमारा दिमाग का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर भेजता है पूरे शरीर को सिग्नल कि आज उठ के भागना है, आज उठ के सोना है, आज जो है वो कुछ भी काम नहीं करना है, मुझसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते, ये भी सिग्नल है, और मैं इस बार लक्ष्य प्राप्त करके रखूंगा, ये भी सिग्नल है। आपकी खुशी, आपका दुख, सब कुछ आपके दिमाग पर है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये सिग्नल्स ही आपके नहीं बनेंगे तो आपके शरीर को मैसेजेस नहीं जाएंगे, आपको डिप्रेशन होगा। इसलिए साथियों न्यूरोट्रांसमीटर बनते ही अमीनो एसिड से है, और अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए साथियों आपके शरीर में प्रोटीन की कमी अगर रहेगी तो डिप्रेसिव फीलिंग आती है, और अगर आपके शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा रही तो आप कभी डिप्रेस नहीं रहेंगे, हमेशा खुश और जोशीले रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। प्रोटीन काम करता है आपके शरीर के कनेक्टिव टिश्यू बनाने का। आपकी स्किन प्रोटीन से बनती है, आपका कोलेजन, आपके नाखून, आपकी हड्डी। आपने जो पिछली बार न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सेशन देखा, जो आपकी हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है, जो आपने मैंने बताया था कि ये जो कान का लोब जो कार्टिलेज है जो आपकी हड्डियों के बीच में है, वो भी प्रोटीन है। आपके बाल प्रोटीन से बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन से बनते हैं। इससे साथियों प्रोटीन को कम मत समझिए, ये सबका उस्ताद है, सबका नंबर वन है, सबका सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का कोई सेगमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। इसलिए साथियों प्रोटीन आपके एंजाइम बनाने का काम करता है। अरे खाना देख के आज आप में से कई लोगों ने उपवास रखा होगा, भाई मुस्लिम लोग जो है पूरा रोजा रखते हैं, लेकिन जब खाना सबके सामने आता है तो हमारे मुंह में क्या आता है? हमारे मुंह में सबसे पहले लार आती है। वो लार बोलती है कि भाई भोजन चले जा। ये लार जो है वो एंजाइम है जो खाने को पचाती है। इसलिए साथियों वो आपकी लार भी प्रोटीन है, आपका इंसुलिन भी प्रोटीन है, ये सब कुछ प्रोटीन है। अगर ये नहीं रहेगा तो शरीर में सब कमी होने वाली है। इसलिए साथियों प्रोटीन की कमी के दुष्प्रभाव ये होते हैं कि आपके नाखून अगर ब्रिटल हैं, आपके हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, आपकी स्किन के ऊपर अगर आपको जो झुर्रियां नजर आ रही है, समय से पहले बुढ़े हो गए, कॉलेज के दोस्त मिले पुराने 25 साल पुराने, अरे यार तू तो पूरा बदल गया। अरे भाई बदल कैसे गया? शरीर में न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो बदलेगा ही। और आपको वही साथी जो 40 साल का होता है ऐसा लगता है कि 60 साल का बुजुर्ग हो गया, उसका कारण है साथियों की प्रोटीन की कमी, मांसपेशियों की हानि। अरे उम्र बढ़ेगी, मसल्स तो कमजोर होने ही वाली है आपकी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल कमजोर होती जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि बार बार सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, ये सब अगर बढ़ रहे हैं उसका एकमात्र रीजन है कि आपके शरीर में प्रोटीन कहीं ना कहीं कम है। संक्रमण अगर आपको बार बार हो रहा है, आपको थकान बार बार लगती है, हमेशा ये लगता है कि भाई सुबह 6 बजे नहीं साहब अलार्म बंद करके दोबारा सो जाता हूँ, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बच्चों को उठाओगे सर भागने की इच्छा ही नहीं हो रही, नहीं मम्मी स्कूल नहीं जाना। आपकी पत्नी ने आपको उठाया कि चलो जी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, आरसीएम का काम करने का टाइम हो गया, अरे जरा बाहर जाड़ा आ रहा है, जरा बाहर ठंड पड़ रही है, अभी गर्मी में कहाँ जाएंगे, बारिश हो रही है। ये सब आलस्य और थकान आपकी प्रोटीन की कमी का लक्षण है। और अगर ये सब है तो मान लीजिए कि साथियों आपके शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। महिलाओं में प्रोटीन की कमी से ऊर्जा की, थकान की, और अगर आपको बार बार उबासी आ रही है ना साथियों, उबासी आना लक्षण है शरीर में प्रोटीन की कमी का। और अगर बार बार आपको थकान, ऊर्जा की कमी लगती है तो मान लेना कि अब भाई जरूरत है कि आप प्रोटीन का शेक पी लो। और आप में से कई लोग गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं, साहब वो साहब तो अभी आराम करने गए हैं, अभी तो चाय पीने गए हैं, अभी तो जो है वो आज आए नहीं है, 2 घंटे लेट आएंगे। प्रोटीन की कमी से प्रोडक्टिविटी कम होती है, काम करने की इच्छा कम होती है। अगर आपका मन काम करने में नहीं लग रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब प्रोटीन कहीं ना कहीं कम है साथियों। इसलिए एक शब्द याद रखिए जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो है प्रोटीन। और साथियों जब आप प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो आपको दूसरी चीजें खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रोटीन की डाइट आपके शरीर में कम जाएगी तो आपको वो सब चीजें खाने की इच्छा होगी जिससे आपकी कमर का घेरा बढ़ेगा। और जब कमर का घेरा बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा उस बीमारी की तरफ जो आपको गंभीर रोग, जैसे कि आपका घुटने की परेशानी, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम का मेजर रीजन आपकी कमर का घेरा है। इसलिए साथियों आप सब लोग प्रोटीन की डाइट लेंगे तो आपको भूख कम लगती है, शरीर को ताकत ज्यादा मिलती है, और उल्टा सीधा चाट पकौड़ी, गोलगप्पे,
चटोरी चीजें खाने का मन नहीं करता, शरीर को स्वस्थ चीजें खाने की इच्छा होगी और फिट रहेंगे। और जो लोगों के मन में जो धारणा है, गलत धारणाएं हैं प्रोटीन को लेके कि नहीं साहब ये तो पचता नहीं है, हमारे देश में साहब गलत चीजें लोगों को बहुत पच जाती है। लोग ड्रिंक करना पसंद करते हैं, अल्कोहल पीना पसंद करते हैं, तंबाकू गुटखा खा लेते हैं, वो आसानी से पच जाता है। प्रोटीन पचना हमारे देश में मुश्किल लगता है लोगों को। प्रोटीन को लगता है साहब इससे वेट गेन हो जाएगा। अरे भाई वेट तो मेंटेन होगा, अरे आपकी मसल की ताकत बढ़ेगी, हड्डी की ताकत बढ़ेगी तो आपके शरीर का सही वेट माना जाएगा। वो शरीर किस काम का जिसमें फैट भरा है? अरे फैट तो मलबा है, कचरा है, जो शरीर के लिए जरूरी है उतना ही रखना चाहिए। उससे अधिक रख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करने वाला है आपको। और उसी के साथ साथ में साथियों, लोगों को लगता है अरे सर वो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं ना उनको प्रोटीन लेना चाहिए। लोगों को लगता है नहीं सर वो पहलवान लोग हैं ना उनको प्रोटीन, वो तो जिम वाले लोग लेते हैं। अरे भाई जिम वाले लोग लेते हैं तो हम क्या है? हमें जीवन जीने का हक नहीं है क्या? जिम वालों को नहीं साथियों, जिंदगी में जो जी रहा है उसको सबको प्रोटीन चाहिए। और लोगों को लगता है कि सर जो खाना है ना उसमें पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है। अब साथियों आपकी एक दाल की कटोरी में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, दूध के एक गिलास में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आप रोटी खाओगे 1.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आप अगर कितना भी राइस खा लो सर, कितना राइस खा लो, सब्जी खा लो, सब्जियों में प्रोटीन होता नहीं। तो साथियों कैसे दिन भर में अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो कम से कम मिनिमम 10 ग्लास दूध, अगर 1.5 ग्राम की 2 ग्राम की एक रोटी में प्रोटीन मिलता है तो 60 ग्राम से डिवाइड कर लो, 30 रोटी खाना पड़ेगी साहबजादे। 30 रोटी कहां से खा पाओगे? आप सोचिए सर, कर ही नहीं सकते आप प्रोटीन की खुराक। और इसीलिए साथियों 60 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर के हिसाब से जरूरी है और ये मसल्स प्रोटीन से ही बनती है। इसलिए साथियों बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के आप डिपेंड करिए अपनी ताकत के ऊपर, अपने शरीर की मजबूती के ऊपर। और प्रोटीन का संचय आपके शरीर के लिए जरूरी है। जितना नुकसान आपका प्रोटीन का होता है रोजाना की एक्टिविटी में, उसकी भरपाई करना जरूरी है। अगर भरपाई नहीं करोगे तो आपका शरीर अभी से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। फिर ना आपसे सीढ़ी चढ़ते बनेगा, ना काम करते बनेगा, ना पैदल चलते बनेगा, ना आपसे गाड़ी की किक पे माइक मारते बनेगा। क्या कारण है साथियों? आजकल हर बाइक सेल्फ स्टार्ट वाली हो गई। पता चल गया था कि किक भी मारते नहीं बनेगा, इसलिए सब चीजें सेल्फ स्टार्ट है। आजकल रिमोट दबाने की आदत पड़ चुकी है, जाके टीवी भी ऑन नहीं करते, सोफे पे बैठ के दुनिया के सारे काम करना चाहते हैं, उठ के काम नहीं करना चाहते। इसलिए साथियों आपके शरीर में जितना प्रोटीन का संचय होगा आपकी मसल्स स्ट्रांग बनेगी, आपका शरीर स्ट्रांग बनेगा। जितना आपका शरीर के अंदर मसल का लॉस होगा, जितना प्रोटीन का लॉस होगा, आपका उतनी ही मसल आपकी कमजोर होती जाएगी। इसलिए साथियों आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में रोजाना प्रोटीन की खुराक देना जरूरी है। और उसके लिए साथियों आपको जरूरी है कि आप वो प्रोटीन लें जिसमें आपको सारे इसेंशियल अमीनो एसिड मिल पाए। अब ये क्या चीज का नाम है? बहुत कोई टेक्निकल चीज नहीं है साथियों। जो शरीर बना नहीं पाता उसे इसेंशियल कहा जाता है, और जो शरीर बना ले वो उसको इसे नॉन इसेंशियल कहा जाता है। आपका शरीर अंदर से कुछ ना कुछ चीज करता रहता है, आप कुछ खिलाएंगे तो अंदर ही बन जाएगा, लेकिन आपके शरीर को बाहर से कुछ देना जरूरी है ताकि वो जो शरीर में वो नहीं बन रहा है वो बाहर से उसको मिल सके। इसी का कारण है साथियों इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपका प्रोटीन कैसा है? सबसे बढ़िया क्वालिटी का। देखिए एक बात समझिए, सबसे नंबर ज्यादा लाने वाले बच्चे को सबसे इंटेलिजेंट और सबसे आगे माना जाता है कि साहब ये 100% में से 100% लाया, ये बच्चा सबसे आगे है, इसने टॉप किया, इसने इस बार इस एग्जाम में टॉप किया, सर आईआईटी का एग्जाम टॉप किया, डॉक्टर का एग्जाम टॉप किया, आईएएस का एग्जाम टॉप किया। जो नंबर 1 कहलाता है उसको नंबर 1 ही कहा जाता है। साहब ये नंबर 1 प्लेयर है, ये दुनिया का सबसे टॉप स्टार है। जो नंबर 1 है वो नंबर 1 है। तो साथियों आपको कौन सा प्रोटीन चाहिए? आपको क्या लगता है आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको नंबर 1 से कम कोई ठहरना चाहिए? अरे जब आप अच्छी एक शानदार नंबर 1 कंपनी है तो आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोटीन भी नंबर 1 होना चाहिए। और साथियों वो प्रोटीन जिसका पीडीकास 1 होता है वो नंबर 1 का प्रोटीन होता है। और यही कारण है कि जिस प्रोटीन का नंबर 1 हो, पीडीकास 1, वो कहलाता है सबसे बेस्ट प्रोटीन। और हमें गर्व है साथियों कि हम आपको न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से सबसे शानदार प्रोटीन देते हैं जिसका पीडीकास 1 है। और पीडीकास 1 वाले प्रोटीन होते हैं सोए, वे और केसीन। यानी सोया मतलब आप सारे लोग समझते हैं कि ये पौधों का है, प्लांट प्रोटीन है। आप जो न्यूट्रीचार्ज जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो डॉयपेक आप यूज करते हैं, उसमें सोए प्रोटीन यूज होता है। सोए प्लांट बेस्ड होता है, यानी प्लांट यानी पौधों से प्राप्त।
वे होता है, वे का मतलब होता है साथियों, जिसके बारे में भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। केसीन का मतलब होता है दूध से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। तो आप सब लोगों को ये तीनों प्रोटीन का डिफरेंस समझना चाहिए, और मैं थोड़ी सी जानकारी आपको प्रोग्राम में दूंगा कि ये प्रोटीन अलग अलग कैसे है, ये तीनों प्रोटीन का महत्व अलग अलग कैसे है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। पहला महत्व ये है कि इनमें अमीनो एसिड की मात्रा अलग अलग, ये पहला महत्व। ये थोड़ा टेक्निकल है, अब टेक्निकल है तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। दूसरा है कि जैसे उदाहरण के लिए वे और केसीन में लूसीन ज्यादा होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। उसके अलावा ये प्रोटीन को ब्रेकडाउन को भी कम करता है, यानी आपके शरीर में अगर आप वे और केसीन लेंगे तो आपके शरीर को मजबूत तरीके का प्रोटीन फास्ट मिलता है, और ये आपके शरीर के ब्रेकडाउन को, प्रोटीन को कम करता है। इसी के साथ साथ में साथियों ये दोनों दूध में पाए जाते हैं। तो आप अगर दूध से आपको एलर्जी नहीं है तो आप ये प्रोटीन का लेने से आपको लाभ हो सकता है। अगर इसके अलावा साथियों आपने दूध से पनीर बनाने की प्रोसेस कभी देखी होगी, तो जो जमा हुआ हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं केसीन। यानी आप कभी दूध का, जब आप जैसे देखा होगा ना, दूध से पनीर बनाया जाता है या रसगुल्ला बनाया जाता है, उसकी एक प्रोसेस होती है। दूध को फाड़ा जाता है, हमारे देशी भाषा में उसको फाड़ना बोलते हैं। उसके बाद में से जो उसका जमा हुआ हिस्सा निकलता है, उसमें से पनीर बनाया जाता है। कई लोग जो है उसमें आगे जाके, उसमें आपने देखा होगा कि वो श्रीखंड बनाते हैं, उसको जो है वो योगर्ट बोलते हैं। कई लोग जो जाके, जो ग्रीक योगर्ट कहलाता है। तो पनीर वाला जो हिस्सा छोड़ के जो पानी बचता है, कई सारे लोग साथियों उस पानी को बहा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन वो सबसे पावरफुल चीज जो है, जब आप दूध को फाड़ के जो अलग से पनीर निकालते हैं, जो पानी बचता है ना, वो होता है साथियों वे। और उसमें सबसे ताकतवर प्रोटीन होता है, जिसे वे प्रोटीन कहा जाता है। और ये जमा हुआ पानी, अगर आप कभी घर में पनीर बनाते हैं, जो लोग बना रहे हैं, तो उस पानी को कभी मत फेंकिए साथियों, बहुत ताकतवर चीज होती है। लेकिन कितनी मात्रा में मिलेगा आप सारे लोग जानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही निकलेगा, इसलिए सबको पूरा नहीं पड़ेगा। लेकिन काम की चीज है, उसका उपयोग करा जा सकता है। सोया प्रोटीन जो होता है साथियों, उसमें आर्जिनिन ज्यादा होता है, ग्लूकोटामाइन ज्यादा होता है। ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं साथियों, एक पॉइंट होता है कि अमीनो एसिड, दूसरा पॉइंट है कि पाचन क्षमता। अब यहां थोड़ा सा एग्जांपल को ऐसे समझिए, आपको दिल्ली से चल के जाना है बंबई की तरफ, ट्रेन आपके सामने खड़ी है। राजधानी ट्रेन 15 घंटे लेती है, दुरंतो ट्रेन 16 घंटे लेती है, वंदे भारत ट्रेन 12 घंटे लेती है, अभी चलने वाली है शायद थोड़े दिन बाद में, जब 160 की स्पीड पे चलेगी। आप किसी फास्ट ट्रेन में बैठेंगे तो 24 घंटे लेगी, और अगर आप गलती से पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए तो वो 36 घंटे लेगी। लेकिन सबकी यात्रा का ठिकाना एक ही है, बंबई। दिल्ली से चली, बंबई पहुंची। साथियों ये सारे प्रोटीन का ठिकाना एक ही है, आपके शरीर की मसल की ताकत देना। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि आप जब जिम में जाते हैं, जैसे आप कोई जिम्नेजियम में जाते हैं, या मान लीजिए आप कोई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपसे प्रश्न पूछते होंगे कि सर ये आपके पास वे प्रोटीन है क्या। तो आप ये सोचने में लग जाते होंगे कि यार हमारे पास तो वे प्रोटीन है ही नहीं, हम कैसे वे के बारे में बात कर लें। लेकिन साथियों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वे प्रोटीन अब आपके पास जो आने वाला प्रोडक्ट है, जो आपको बताया जा रहा है, इसमें वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन का फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये हमारे शरीर में तेजी से एब्जॉर्ब होता है। और यही कारण है कि जो जिम में ज्यादातर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको क्या लगता है कि हमें तेजी से प्रोटीन चाहिए, ताकत ज्यादा चाहिए, तुरंत प्रोटीन चाहिए। तो साथियों देखिए, फर्क सिर्फ उसके एब्जॉर्प्शन का है। फर्क, तीनों की क्वालिटी एक ही है, तीनों ने 100 में से 100 नंबर लाए हैं। आपके घर में मान लीजिए कि तीन, आपके परिवार में तीन बेटे हैं, मतलब एक आपका, एक आपके भाई का, और आपके एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का, और तीनों एक ही एग्जाम में बैठे, और तीनों मिलकर अगर एक ही समान नंबर लाए, और ये कहलाते हैं पीडिकासवन, यानी एक बराबर का प्रोटीन है। देखिए वे भी बराबर है, सोए भी बराबर है, केसिन भी बराबर है, नंबर तीनों बराबर लाए हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो वे होता है ये आपके शरीर में थोड़ा फास्ट एब्जॉर्ब होता है, और फास्ट एब्जॉर्ब होने के कारण आप समझ सकते हैं कि इसको कई लोग वह प्रोटीन को प्रेफरेंस देते हैं। बाकी प्रोटीन की क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वे, सोए और केसिन बराबर है। ये 2 से 3 घंटे में होता है। इसके अलावा केसिन प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा स्लो एब्जॉर्ब होता है, जो आपके पास उपलब्ध है। और सोए की बात करें तो साथ में सोए भी थोड़ा लेट एब्जॉर्ब होता है, शरीर में आराम से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसका असर 2-4 घंटे में आपको नजर आएगा। वे प्रोटीन का असर थोड़ा फास्ट नजर आता है। बस इसीलिए कुछ लोग जो है इसको वे प्रोटीन को पसंद करते हैं। इसलिए साथियों आप देखेंगे कि अमीनो एसिड का रिलीज रेट क्या है, केसिन में स्लो है, सोए में थोड़ा धीरे है, और सबसे फास्ट होता है आपके वे प्रोटीन में। इसलिए साथियों इन तीनों का फायदा अलग अलग है, तीनों को मिलाना एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। और कहा है ना सर, जब हम सब मिलेंगे तो रंग कुछ जमेगा। तो हमने क्या करा कि आप सब लोगों की जो डिमांड रही अभी तक कि साहब हमें एक ऐसा प्रोटीन दिया जाए जो मार्केट में सबका मुकाबला कर पाए,
तो हमने ये तीनों प्रोटीन, वे, सोए और केसीन, तीनों की जुगलबंदी कर दी और तीनों को मिला दिया। अब आपके पास जो प्रोडक्ट लेके आए ना, अब आप हमेशा से सोचते रहो कि सर हमारे पास सोए है, हमारे पास ये अलग दूसरा किस्म का प्रोटीन नहीं है, तो आपकी वो डिमांड न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक से पूरी हो जाती है, क्योंकि ये एकमात्र प्रोडक्ट है जिसमें वे भी है, एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें सोए भी है, और एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें केसीन भी है। तो ये तीनों मिलके रंग का मजा ला देंगे आपको, तीनों का कॉम्बिनेशन, सिनर्जी। अब ये तीन दोस्त मिलके अंदर गए हैं तो शरीर को फायदा करेंगे प्रोटीन के, वे, सोए और केसीन, ये तीनों आपके पास मौजूद है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल में, और आपके न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट में, ये तीनों मौजूद है। याद रखिएगा साथियों, आपको कोई भी पूछे, आप खुद भी यूज करें तो याद रखिए कि इसमें आपको मिलता है सोय प्रोटीन, इसमें मिलता है वे प्रोटीन, और इसमें मिलता है केसीन प्रोटीन। आप ये इसको आराम से टेस्ट के रूप में, चेंज करने के रूप में इसका लगातार उपयोग कर सकते हैं। दोनों में सिर्फ टेस्ट का फर्क है, बाकी प्रोटीन की मात्रा बराबर डली हुई है। और साथियों इसी के साथ साथ में ये हर समय लेने वाला शेक है। देखिए अभी तो मैं, मेरे सामने किसी ने गिलास ला के रख दिया मेरे ऑफिस से, तो मैं तो रोक नहीं पाया अपने को, जितनी देर पहले प्रोग्राम शुरू थोड़ा सा लेट हुआ, इतनी देर में तो मैंने प्रोटीन का ग्लास ये वाला पी लिया। अब घर जाके चूंकि पता है कि आज कुछ खाना नहीं है और रात को हम ऑफिस में रुक के जब भी हम प्रोग्राम लेते हैं लेट 10 बजे तक चलते हैं, तो हम सिर्फ एक शेक लेते हैं, घर जाके डिनर करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये शेक, साथियों आप सिर्फ इतना सा करिए कि घर में अगर ये मौजूद है और नहीं है तो कल के कल अपने पीयूसी से मंगवाइए, एक बार इसका सेवन करके देखिए साथियों, सिर्फ एक बार, मेरे कहने पर एक बार सेवन करके देखिए। आपको बनाना कैरेमल पसंद आता है, कॉफी हेजलनट पसंद आता है, आप इसका शेक बना के घर में पीजिए, आपको डिनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेट भरा हुआ लगेगा और ताकत पूरी मिल जाएगी। खाने में से तो आपको ताकत नहीं मिलती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ताकत मिलेगी आपको। और इसलिए साथियों रात के समय में इसका सेवन करता हूं, दिन में आप हल्का फुल्का खाते रहिए, प्रयास कीजिए कि आप अपना जो है साफ सुथरा खाना भी खाएं रोजाना। इसलिए आप जैसा उसका उचित समझते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आप नाश्ते में लीजिए, दोपहर के स्नैक्स में लीजिए, डिनर में ले सकते हैं आप लोग। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा खाने की लालसा होती है कि खाना खाने के बाद सर जब तक वो रसगुल्ला मुंह में न चला जाए, खाना खाने के बाद जब तक वो मीठा मुंह में न चला जाए खाना कंप्लीट नहीं होता है, तो जिनके मन में वो मीठा खाने की इच्छा है उनके लिए मौजूद है न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट शेक। और साथियों जिनको लगता है कि मैं खाने के बाद भी इसको थोड़ा सा खा के टेस्ट कर लूं, आप सब लोगों की लालसा पूरी हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी जब भूख लगे, देखो भाई वो समोसा, कचौरी, नमकीन, गोलगप्पा, वो पेट तो भर देगा लेकिन आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा। इसलिए साथियों जो जिसको जब भूख लगे, छोटी छोटी आप इसका सेवन करें और अपनी व्यस्तता से बीच में आप न्यूट्रिशन से भरा पोषण पा सकते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है साथियों कि आपको जब भी इसकी इच्छा करे आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें तीनों तरह का प्रोटीन है, आपको 10 ग्राम जो है प्रोटीन इसमें एक स्कूप में मिलेगा, यानी लगभग आपको 40 ग्राम जो है प्रोटीन एक स्कूप में मिल जाता है। इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में आप टेक्निकल जानकारी ले लीजिएगा, और इसमें साथ साथ में आपको विटामिन मिनरल, 26 विटामिन मिनरल भी मिलते हैं, यानी एक शेक में आपको विटामिन मिनरल भी मिल जाएंगे। हाँ लेकिन इतना जरूर है साथियों, न्यूट्रीचार्ज मैन जैसी मात्रा आपको इस प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। इसमें प्रोटीन के साथ विटामिन मिनरल भी है, लेकिन आप ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि न्यूट्रीचार्ज मैन के या न्यूट्रीचार्ज वुमन में पाए जाने वाले सारे इसमें शामिल है, वो शामिल उतनी क्वांटिटी में नहीं हो सकते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। काम तो आपका हो जाएगा लेकिन आपको अच्छा फायदा होगा जब आप इसमें विटामिन मिनरल का भी लाभ लेंगे। इसलिए साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर को चलाने के लिए आपको विटामिन मिनरल की भी जरूरत है, और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक आपकी इन जरूरतों को पूरा करता है। तो साथियों बेनिफिट क्या क्या है इसके, एक तो ये आपकी मसल्स की ताकत बढ़ाएगा और आपके स्वस्थ मसल्स को बढ़ाएगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको सपोर्ट करेगा, और आपको लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी और आपका पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए आप जैसे लोग जिनको हर तरह का फायदा लेना है, आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का इस्तेमाल जरूर करें, और इसको बहुत तरीका बहुत अच्छा है, ये आपको पसंद आएगा। बस आसानी से बन जाता है ये। 200 ml का ठंडा दूध ले लीजिए, आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए सिर्फ न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट को छोड़ के कोई भी आपको गर्म दूध में पीने की जरूरत नहीं है। ठंडा दूध लीजिए, ठंडे दूध का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर वाला, जो रूम टेम्परेचर जिसको आप बोलते हैं, उसमें आप इसका एक स्कूप डालिए और 25 ग्राम का एक स्कूप पूरा भर के डाल लीजिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए। अगर आपके पास किसी कारण से शेकर उपलब्ध नहीं है तो घर में मिक्सी में चला लीजिए, अगर मिक्सी में नहीं है तो एक कोई भी छोटे से बर्तन में हिला लीजिए, हिलाने की कोशिश कीजिए, हिल जाएगा, आराम से बन जाएगा आपको। अगर आपका ग्लास है तो ग्लास में चम्मच से अच्छा था हिला लीजिए।
जैसा आपको सुविधाजनक लगे आप उसको बना सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है साथियों कि आप जब मिक्सर में या शेकर में बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बेटर आता है, क्योंकि उसमें जल्दी से शेक होके घुलता आसानी से है। इससे साथियों आप इसका उपयोग इस तरीके से करके देख सकते हैं। तो साथियों इस न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल का तुरंत अपने कल पीयूसी से आप बुक कीजिए, जाके बात कीजिए उनसे और लेके आइए। और आपको इतना अद्भुत स्वाद इसका मिलेगा कि आप ये लगेगा कि लोग बोलते हैं कि प्रोटीन में स्वाद नहीं होता, साथियों आप प्रोटीन का स्वाद इसका टेस्ट करके देखिए, आपको इसका भरपूर मजा आएगा। ये जो है साथियों, इसमें ना तो कोई रंग मिलाया गया है, कोई कोई टेस्ट आर्टिफिशियल नहीं मिलाया गया है, कोई ट्रांसफेट नहीं है जिससे आपका वेट में कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीनी वाला कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई मतलब सुक्रोज नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है इसमें। इसके साथ साथ साथियों दो तरह के टेस्ट में आता है, आपको पता होगा। एक पहला टेस्ट है हमारा जो बनाना कैरेमल है। कैरेमल साथियों एक चॉकलेट का जो है वो एक, जिसमें चॉकलेट बनाने में यूज किया जाता है, एक तरह का ये इंग्रेडिएंट है कैरेमल, जो ज्यादातर चॉकलेट में यूज किया जाता है। आपने कई बार जब आप कोई बाजार में चॉकलेट जाते हैं, उसमें एक नरम वाला हिस्सा होता है जो भूरे रंग का होता है, उसको कैरेमल बोला जाता है, और ये बड़ा टेस्टी होता है। आप इसको जो है यूज करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। दूसरा, वो लोग जिनको कॉफी पीने की अच्छी आदत है, अगर आप में से जिन्हें कॉफी पसंद है, इसमें एक बादाम सरी का एक फ्रूट होता है जिसको आप ड्राई टाइप का फ्रूट होता है, जिसे हेजलनट बोला जाता है। ये एक आपके टेस्ट को इनहेंस करेगा। जिनको कॉफी पीने की आदत है, आप इसका टेस्ट यूज करके देखिए, आपको कॉफी की बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और हेजलनट का फायदा आपको उसमें मिलेगा। तो ये दो तरह के टेस्ट में आता है। कब लेना है साथियों, आप सुविधा अनुसार अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जैसा आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिस टाइम लेंगे उसको उस समय खाने की इच्छा आपको दोबारा नहीं होगी। यानी आपने डिनर टाइम ले लिया तो आपको डिनर करने की इच्छा नहीं होगी, ये बात मान के चलिए। अगर आपने लंच के पहले ले लिया तो आपकी लंच की इच्छा नहीं होगी, यानी यही आपका खाना हो गया। और साथियों बाजार में देखिए, आप सारे लोग कई बार फील्ड में रहते हैं, या मान लीजिए आप विजिट पे जाते हैं, कई बार मिलने जाते हैं, तो आप उल्टा सीधा सड़क के किनारे का कई बार खाना पड़ जाता है, जगह नहीं मिल पाती है। हम रेस्टोरेंट्स में खा लेते हैं, कई बार मार्केट में खा लेते हैं। साथियों उससे बेहतर है कि आपके पास ये मौजूद है। भाई मार्केट में जो पैसा देना है उससे अच्छी अच्छी चीज खा लीजिए, सेहत से भरी, जो आपको सब तरह की न्यूट्रिशन दे रही है। तो साथियों हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के पास बहुत बड़ी रेंज है प्रोटीन की। और आप देख सकते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट, जिसमें 74% प्रोटीन है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वीगन है, मतलब इसमें दूध नहीं। बहुत सारे लोगों को दूध से जो एलर्जी होती है, वो लोग ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। हाँ, इतना जरूर है साथियों कि इसमें शुगर भी एडेड नहीं है, और इसमें कोई मतलब जिसको बोल सकते हैं ऐसा कोई स्वीटनर भी एडेड नहीं है, जिससे कि ये आप सारे लोग यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटिक लोग यूज कर सकते हैं। कोई एडेड शक्कर नहीं है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जिनको इसका टेस्ट पसंद आता है, वो स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या कोको प्रोडाइट में से पसंद कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। 74% प्रोटीन मिलेगा। जिन्हें न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लेना है साथियों, इसको गर्म दूध में पीजिए रात के समय, बहुत आनंद आएगा। अगर आप अभी देखिए, आप मौसम बदलने वाला है, अब ठंड का मौसम आएगा, बारिश जैसे ही खत्म होगी, जो वो ठंड की जो रातें होती है उसमें आप ये न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, हल्दी भी है इसमें, केसर भी है, पिस्ता भी है, रंगत बदल देगा आप लोग। इसका 64% प्रोटीन आपको बहुत फायदा देगा, गर्म दूध में लिया जाए। और इसी के साथ साथ में तीसरा वेरिएंट आपके पास आ गया, जिसमें 40% प्रोटीन है। और ये कंप्लीट पैकेज है। सिर्फ इसमें अगर आपको लगता है कि आपको दूध उपलब्ध नहीं है, तो इसमें आप पानी डाल लीजिए। अगर आप दूध डाल लेंगे तो और भी इसका स्वाद बढ़ता है, क्योंकि दूध से थोड़ा सा टेस्ट को रिचनेस मिलती है, उसको एक बॉडी मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है साथियों, और 500 ग्राम के पैक में उपलब्ध है। आप इसका सेवन लगातार करेंगे तो ये 20-25 दिन आपका लगभग चल जाएगा। 25 ग्राम के हिसाब से अगर आपने लगातार यूज किया तो 20 दिन चलेगा। लेकिन याद रखिए साथियों कि आप इसके प्राइस को, जो आपके घर में ये मूल्य मिलता है, आप देखेंगे कि बाहर के खाने से कंपेरिजन कीजिए कि बाहर कहीं पर भी खाते हैं तो आपको सिंपल सा भी भोजन आपको 100-150 रुपए से कम में बाहर खाने को नहीं मिलता है। बहुत सिंपल भोजन भी आजकल 100 रुपए से कम नहीं मिलता। उससे कम दाम में आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक मिल जाएगा, जो आपकी भूख को कंट्रोल करेगा और आपके शरीर को ताकत देगा। इसलिए उस तरीके से तुलना करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। या तो आप सफर में चलते हैं या फील्ड में जाते हैं, तो आप हमारा जो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट कोको प्रोडाइट का शेक लेके जा सकते हैं सेशे में।
या अगर आप लंबी दूरी पर जा रहे हैं और आपको लगता है कि हमें यात्रा करनी है, लंबे समय तक रहना है आपको फील्ड में, या आप कहीं मिलने जुलने जा रहे हैं, लंबा समय है, तो आप इस जार को अपने साथ रख लीजिए, बैग को अपने साथ रख लीजिए, रोज जब जरूरत लगे, भूख लगे, इसको पी लीजिए। इसके वो लोग साथियों आदर्श हैं जिनको नियमित रूप से खरीद सकते हैं, जो लोग ज्ञान और जिनके पास नॉलेज है अच्छा, वो लोग यूज करें, जिनकी निर्णय लेने की क्षमता है। इसके साथ साथ साथियों आप हर तरह के वर्ग में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जैसे जिम जाने वाले लोग हैं, या जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, या मान लीजिए छात्र स्टूडेंट लोग हैं, आप उनको भी समझाइए कि भाई हॉस्टल में उनको बराबर से खाना नहीं मिलता या घर के बाहर रहते हैं, तो जो खाने की कमी है, जितना खाना वो उल्टी सीधी चीजों में खर्चा करते हैं, उससे बेहतर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कोको प्रोडाइट शेक में आप जो है वो प्रोडाइट शेक में यूज कर सकते हैं। गृह जो महिला है वो इसका उपयोग कर सकती है, ऑफिस जाने वाले लोग यूज कर सकते हैं। किसे लेना चाहिए साथियों? 18 साल के ऊपर के सभी लोग इस न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल वाले से कम के लिए हमारा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट जिसमें जो है वो उपलब्ध है, और जो लोग मान लीजिए कि जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारा न्यूट्रीचार्ज किड्स उपलब्ध है। तो ये 18 साल के ऊपर के लोग ले सकते हैं, और इसके साथ साथ में जो है हर तरह के, हर उम्र के महिला पुरुष इसको ले सकते हैं। 40-60 वाले भी ले सकते हैं इसको, 60 साल के ऊपर वाले ले सकते हैं, उनको भी लाभ लेगा। लेकिन किन लोगों को नहीं देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। गर्भवती महिलाओं का उपयोग नहीं रिकमेंडेड है, उनको आप न्यूट्रीचार्ज का कोको प्रोडाइट यूज कराइए या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट यूज कराइए। बच्चों को मत दीजिए, ये छोटे बच्चों को मत दीजिए। प्री डायबिटिक लोगों को या डायबिटिक लोगों को नहीं लेना है, ये दूध पिलाने वाली माताओं को इसका उपयोग नहीं करना है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है या थायराइड की प्रॉब्लम है उनको नहीं देना है, और जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं देना है। बाकी आप सभी लोगों को दे सकते हैं। हाँ, ये मत सोचिएगा कि सारी दुनिया को थायराइड है। भारत में 3 करोड़ लोगों को थायराइड है, चिंता मत कीजिए। 137 करोड़ लोग हैं जिनको थायराइड नहीं है। यूरिक एसिड 3-4 करोड़ लोगों को है, किडनी की प्रॉब्लम 1-2 करोड़ लोगों को है। तो देखिए साहब, जिनके शरीर में प्रॉब्लम है उनको छोड़ना पड़ेगा। हर साल 2.5 करोड़ महिलाएं गर्भवती होती है, उनके लिए तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं न्यूट्रीचार्ज के। न्यूट्रीचार्ज वुमन है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट स्ट्रॉबेरी वाला टेस्ट आपके पास है, आपके पास जो है वो स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमन है। बच्चों के लिए आपके पास न्यूट्रीचार्ज डीएच है। तो आपके पास सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट हैं। जो लोग डायबिटिक हैं उनको आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का इस्तेमाल कराएं। गर्भवती महिलाओं को आप दूसरे किस्म का प्रोटीन जो हमारे पास उपलब्ध है, जो आप उसका उपयोग करवा सकते हैं, जो मैंने आपको अभी हमारी स्लाइड्स में बताया है। सिर्फ इन लोगों को आप इस्तेमाल ना कराएं तो ये संभव हो पाएगा। जैसे आप जो है, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या जो लोग जिनको डायबिटिक की समस्या है, डायबिटीज है, उनको आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा सकते हैं, या जिन्हें प्री डायबिटिक है उन्होंने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो प्रोटीन में आपके पास सभी किस्म के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं साथियों। जरूरत है सिर्फ उनका उपयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, सबसे पहला काम ये कीजिए साथियों, देखिए हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो आपने सुना, जाना, जो महसूस किया, तो उसका सबसे अच्छा आनंद तो तब है ना कि एक जार लेके आया जाए। और आज के दिन साथियों देखिए, सबसे बड़ा फायदा है न्यूट्रीचार्ज आपको इतने सारे प्रमोशंस भी दे रहा है। अरे 1000 परचेज वॉल्यूम तो आज ही हो जाएगा आपका। आज रात को 12 बजे के पहले बिल्कुल जो है लेके आइए और इसका स्वाद चख के देखिए, आनंद आएगा आपको और ऐसा लगेगा कि इसको रोज लेना चाहिए। ध्यान रखिए साथियों, दिन में एक बार लीजिए, डब्बा बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसी इच्छा होगी आपको कि ये डब्बा पूरा यहीं पर खत्म कर दूं। इतना इसका जोरदार टेस्ट है। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि बिना देर करे पीयूसी को फोन लगाइए, अभी के अभी मंगाइए। और देर हो गई है तो कल का दिन है, ये महीना पूरा है, लेकिन आप सब लोग इस प्रोडक्ट का आनंद जरूर लीजिए। अगर आनंद नहीं लिया तो साथियों फिर न्यूट्रीचार्ज के किसी प्रोडक्ट का क्या आनंद लिया। सबसे बेहतरीन टेस्ट का ये प्रोडक्ट आपके बीच में लॉन्च हुआ है, तो इसको शरीर की ताकत, ऊर्जा और पूरी एनर्जी के लिए और प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए, तीनों का मिश्रण, जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपके बीच में है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसका उपयोग आप जरूर कीजिए। थोड़ा सा मैंने आज मेरे सेशन को थोड़ा समय ज्यादा दिया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं महिर साहब, वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं प्रयास करूंगा साथियों कि अगली बार जब आपके बीच में प्रोग्राम करूं तो मैं अपनी समय की मर्यादा को फॉलो करूं, माफी चाहते हुए। और आप सब लोगों को जय आरसिंह करते हुए, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज करते हुए मैं अपने सेशन का यहाँ पर समापन करता हूँ।